वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम छठी जमात के मज़मून रियाजी के सबक नंबर 3 अददों की दुनिया में इसकी मशक़ी सेट 3.1 हल करेंगे। पहला सवाल है, दर्ज झैल आदात को अल्फाज में लिखिए। यहाँ पर आपको आदात दिए गए हैं, आपको इसे लफ्ज़ों में लिखना है। तो प्यारे बच्चों, लफ्ज़ों में लिखने से पहले हमें इस अदद की मुकामी कीमत को समझना होगा, जिसके ज़रिए हम इसे अदद में लिख सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी ये कितना है? 49 करोड़, 38 लाख, 67,521। अगर आपको हर अदद की मुकामी कीमत पता है, हर हिस्से की अगर आपको मुकामी कीमत पता है, तो आप इस अदद को बआसानी लफ्ज़ों में, अल्फाज में लिख सकते हैं। तो हमारा सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? 49 करोड़। ये कितना है? 38। और इसकी मुकामी कीमत क्या है? लाख, 10 लाख। तो ये कितना हो जाएगा? 38,67,521। ये हमारा सही जवाब होगा। दूसरा सवाल भी हल करने के लिए क्या करेंगे हम? बिल्कुल ऐसे ही मुकामी कीमत देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी ये कितना है? 28 करोड़, 41 लाख, 57,649। सवाल नंबर 3 में भी हम मुकामी कीमत देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी ये कितना है? 2 करोड़ 37 लाख 50,145। 2 करोड़ 37 लाख 50,145। चौथा सवाल भी लफ्ज़ों में लिखने के लिए हम क्या करेंगे? मुकामी कीमत देखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना रहेगा ये? 6 करोड़। ये 79 लाख 81,000। 100 के सैकड़े के मुकाम पर सिफर है, तो हम क्या लेंगे फिर? 49। 6 करोड़ 79 लाख 81,049। ये हमारा सही जवाब होगा। तो ये था सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 है, आपको 3 अलामतें दी गई हैं। इन अलामतों में से चौकोन में मुनासिब अलामत लिखिए। आपको इस सवाल में ये जो आदात दिए गए हैं, इन आदात का आपको मुशाहिदा करना है। और ये अलामतें कौन सी होती है बच्चों? बड़े अदद और छोटे अदद की अलामत होती है। और ये अगर आपके दोनों भी आदात मसावी है तो उनके दरमियान में इस तरह की अलामत लगाई जाती है। तो अगर एक बड़ा नंबर है, जैसे 4 है और 2 है, तो यहाँ पर अलामत किस तरह से लगाई जाती है? 4 बड़ा है तो बड़े हर्फ की तरफ इस तरह से, बड़े अदद की तरफ इस तरह से अलामत लगाई जाती है, और छोटे अदद की तरफ इस तरह से। ठीक है। अगर 9 है और 12 है तो बड़े अदद की तरफ इस तरह की अलामत होगी, और छोटे अदद की तरफ इस तरह से। ठीक है। तो हमें भी क्या करना है? इन आदाद का मुशाहिदा करना है, और इनमें से बड़ा हिंसा, छोटा हिंसा पहचानना है, और उसमें मुनासिब अलामत लगाना है। तो प्यारे बच्चों, हम पहले देखेंगे कि ये हिस्से हमें, ये आदाद हमें कौन से दिए गए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी ये कितना है? 64,79,426। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसकी भी मुकामी कीमत 10 लाख तक है। 59 लाख 21,492। 59 लाख 21,492। तो ये 59 लाख है और ये 64 लाख है। तो 59 और 64 में से कौन सा अदद बड़ा है? 64 बड़ा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से अलामत लगाएंगे। बड़े अदद की तरफ खुला हुआ किनारा और छोटे अदद की तरफ बंद वाला। ठीक है। तो ये 64,79,426 बड़ा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर तो सवाल बहुत आसान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 7,579 और सिफर। ठीक है।
तो जाहिर सी बात है सिफर छोटा है और ये जो अदद दिया गया है ये बड़ा है, तो यहाँ पर इस तरह से हम अलामत लगाएंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पर भी 10,000 तक है मुकामी कीमत। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ पर भी मुकामी कीमत 10,000 तक है। यहाँ पर भी 48,000 है, यहाँ पर भी 48,000 है, यहाँ पर भी 579 है और यहाँ पर भी 579 है। यानी ये दोनों भी आदाद कैसे है, मसावी है। तो यहाँ पर हम बीच में कौन सी अलामत लगाएंगे, मसावी की, यानी ये दोनों भी जो आदाद दिए गए हैं वो एक जैसे हैं। 700 और सिफर, 700 और सिफर में कौन सा अदद बड़ा होगा प्यारे बच्चों, 700। तो यहाँ पर हम इस तरह से अलामत लगा देंगे, 700 बड़ा है सिफर से। सवाल नंबर 3 है, हल कीजिए। यहाँ आपको 2 सवाल दिए गए हैं, आपको इन्हें क्या करना है, हल करना है। पहले सवाल में आपको क्या करना है, तफरीक का अमल करना है, निकालने का अमल करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम करेंगे, ये कितना दिया गया है आपको, ये जो अदद दिया गया है ये कितना है, 95,754, और ये कितना दिया गया है, 38,254। कौन सा अमल करना है प्यारे बच्चों, तफरीक का, निकालने का अमल करना है, मनफी का अमल करना है, ठीक है। 4 में से 4 तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा, सिफर। 4 में से चारों के चारों 4 चले गए। 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, सिफर। 7 में से 2 तफरीक किया तो कितना बचेगा, 5। 5 में से 8 तफरीक नहीं होंगे तो हम यहाँ पर से 1 ले लेंगे। 9 में से यहाँ 1 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, 8। 15 में से 8 जाने पर कितने बचेगा, 7 बचेगा। और 8 में से 3 तफरीक करने पर कितना बचेगा, 5। तो आपका जवाब कितना आया प्यारे बच्चों, 57,500, 57,500। तो ये था सवाल नंबर 3 का पहला सवाल। अब दूसरा देखेंगे हम, दूसरा सवाल लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना दिया गया है ये, 85,39,652। उसमें कितना जमा करना है हमें, 53,27,541। और यहाँ पर अमल कौन सा करना है प्यारे बच्चों, जमा का अमल करना है, मिलाने का अमल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों आदाद की जमा करेंगे। 2 में 1 मिलाने पर 3, 5 में 4 मिलाने पर 9, 6 में 5 मिलाने पर 11, 11 का 1 हासिल का आया 1, 9 और 1 10, 10 में 7 मिलाने पर 17, 17 का 7 हासिल का आया 1, 3 और 2 5, 5 में 1 मिलाने पर 6, 5 और 3 8, 8 और 5 13। तो ये अब आपका जवाब क्या आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1,38,67,193, ये आपका जवाब है। तो ये था सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4, जून महीने में स्कूल में ग़िज़ाइयत पर 87,000 खर्च हुए। जुलाई महीने में ये 1,69,000 खर्च हुआ। तो जून और जुलाई के महीनों का कुल खर्च कितने रुपए हुआ, जून के मुकाबले जुलाई के महीने में कितना खर्च हुआ। चौथे सवाल में आपको 2 चीज़ें मालूम करनी है। सबसे पहले तो जून महीना और जुलाई महीना, इन 2 महीनों में का कुल खर्च मालूम करना है, और फिर उसके बाद जून के मुकाबले जुलाई के महीने में कितना ज़्यादा खर्च हुआ। जब आपको कितना ज़्यादा खर्च हुआ मालूम करना है तो आपको वहाँ पर कौन सा अमल करना होता है, तफरीक का अमल। तो सबसे पहले तो प्यारे बच्चों हम ये हल करेंगे कि इन 2 महीनों में कुल कितना खर्च हुआ। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जुलाई महीने का खर्च कितना हुआ, सवाल नंबर 4। कितना हुआ जुलाई महीने का खर्च, 1,69,000। और जून महीने का खर्च कितना है प्यारे बच्चों, 87,000। जब हमें कुल खर्च मालूम करना होता है तब हम क्या करते हैं, जमा का अमल करते हैं। सिफर सिफर सिफर, 9 में 7 मिलाने पर कितने हो जाएंगे, 16, 16 के 6 हासिल का आया 1, 6 और 1 7, 7 में 8 मिलाने पर कितना हो जाएगा, 15, 15 का 5 हासिल आया 1, 1 और 1 2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या है, जून महीने और जुलाई महीने का खर्च। ये जुलाई महीने का खर्च है, ये जून महीने का खर्च है, और ये कुल खर्च है।
तो जून और जुलाई महीने का कुल खर्च कितना आया? जून और जुलाई महीने का कुल खर्च 2,56,000। इन 2 महीनों में कुल कितना खर्च हुआ? 2,56,000 खर्च हुआ। अब हमें क्या मालूम करना है? जून के मुकाबले जुलाई के महीने में कितना ज़्यादा खर्च हुआ। तो जब हमें कितना ज़्यादा खर्च मालूम करना है तो वहाँ पर कौन सा अमल करना पड़ेगा प्यारे बच्चों? तफरीक का। 1,69,000, इसमें से क्या तफरीक करेंगे हम? 87,000 तफरीक का अमल करेंगे। सिफर सिफर सिफर, 9 में से 7 जाने पर कितने बचेंगे? 2। 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे। ठीक है, तो हमारा जवाब कितना आया यहाँ पर? 82,000। यहाँ 6 में से 8 नहीं गए, ये 1 ले लिया, यहाँ पर ये 1 ले लिया। 16 में से 8 जाने पर कितने बचे? 8। 0 का 0। तो जून के मुकाबले, जून महीने के मुकाबले जुलाई के महीने में कितना खर्च ज़्यादा हुआ प्यारे बच्चों? 82,000 रुपये खर्च ज़्यादा हुआ। तो ये था सवाल नंबर 4। बहुत आसान था। पहले जमा का अमल करना है कुल खर्च मालूम करने के लिए, फिर तफरीक का अमल करना है जून के मुकाबले जुलाई के महीने का ज़्यादा खर्च मालूम करने के लिए। सवाल नंबर 5, माली साल में एक तंजीम ने फरवरी के महीने में इनकम टैक्स 9,25,498 रुपये और मार्च के महीने में 11,49,505 रुपये इनकम टैक्स मुहकमे में जमा किया। तो 2 माह में मजमूई तौर पर कितना ना इनकम टैक्स जमा हुआ। आपको यहाँ पर क्या मालूम करना है? मजमूई इनकम टैक्स। तो जब मजमूई या कुल ऐसे अल्फाज आते हैं तो वहाँ पर आपको कौन सा अमल करना होता है? जमा का अमल करना होता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा? फरवरी के महीने का इनकम टैक्स और मार्च के महीने का इनकम टैक्स, इनकी जमा करनी होगी। तो हमें 2 माह में मजमूई तौर पर कितना इनकम टैक्स जमा हुआ, ये जवाब मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, फरवरी के महीने का इनकम टैक्स कितना है? फरवरी के महीने का इनकम टैक्स है 9,25,498 और मार्च के महीने का इनकम टैक्स कितना है? 11,49,505। इनकी आपको क्या करनी है? जमा करनी है। ठीक है, फरवरी के महीने का और मार्च के महीने का। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? आसानी से सिंपल से जमा का अमल कर देंगे। 5 में 8 मिलाइए, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल आया 1। 9 में 1 मिलाने पर 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1। 5 में 4 मिलाए तो 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल आया 1। 9 में 1 मिलाए तो 10, 10 में 5 मिलाने पर 15 का 5 हासिल आया 1। 4 और 1 5, 5 में 2 मिलाने पर 7। 9 में 1 मिलाने पर 10, 10 का 0 हासिल आया 1। 1 और 1 2। तो यहाँ पर कुल या मजमूई इनकम टैक्स कितना आया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 2 माह में मजमूई तौर पर 20,75,003 रुपये इनकम टैक्स जमा हुआ। जमा करने पर क्या आ गया हमें? 2 माह में मजमूई तौर पर जमा होने वाला इनकम टैक्स जो कितना आया प्यारे बच्चों? 20,75,003 रुपये। तो ये था जमात छठी के मजमून रियाजी का सबक नंबर 3 अददों की दुनिया में, इसका मशक़ी सेट 3.1। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।